मारा जा चुका था। तो छोटी वाली कहती है कि वो यहाँ पे बस लाश से माल इकट्ठा करने के लिए आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कोई एक मॉन्स्टर को मार सके, वो तो बस एक मार्शल डिसाइपल है। अब इसके बाद ये टियन वहाँ पे भाई रेगिस्तान में ये पानी कहाँ से आया मुझे ये बताओ। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये टियन यहाँ पे आता है खुद को साफ करने के लिए, इसके बाद ये अपने कपड़े उतारता है, लेकिन ये दोनों अभी भी उसके ऊपर नजर बनाई हुई थी। छोटी वाली कहती है कि ये गंदा काम करने वाला है, तो बड़ी वाली कहती है कि चुप्पे चाप यहाँ से निकलो, उसे नहाने दो। हम लोग देखते हैं कि ये टियन सीधा पानी के अंदर एक लंबी डुबकी मारता है और खुद को साफ करने लगता है। हाइजीन भी मेंटेन रखना है भाई। अब इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट एक मार्केट प्लेस का होता है। ये टियन ने जो भी माल इकट्ठा किया था उसे बेचना भी तो है, और ये टियन उसी पवेलियन के अंदर घुसता है जहाँ से वो दोनों लड़कियां थी, लेकिन उसी बीच वो दोनों लड़कियां भी अंदर से बाहर आ रही थी और ये टियन उनके बगल से होते हुए गुजरता है। वह पे ये टियन जैसे ही बली वाली लड़की को देखता है तो फिर वो सीधा पीछे मुड़ के कहता है, ये यू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि जो बड़ी वाली लड़की है वो ये टियन की छोटी बहन की हूबहू डुप्लीकेट है। मैंने 4 बार मिलाया है अलग से, बस आँख के नीचे एक तिल का फर्क है, बाकी दोनों जेरोक्स कॉपी हैं। मैंने बताया ना कि ऑथर सिस कौन है, बहन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। वह पे बड़ी वाली लड़की एकदम डायरेक्ट सीरियस, ये सोचते हुए कहीं ये रिस्क करने की कोशिश तो नहीं कर रहा पटाने की, लेकिन ये टियन को बाद में समझ में आ जाता है कि उसकी बहन इतनी दूर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जब ये टियन उसकी तरफ एक नजर देखता है तो सिटर्स विंडो बाहर निकल आती है, लेकिन ये टियन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की का टैलेंट लाजवाब है। इसके पास 3 टैलेंट थे। पहला कल्टीवेशन टैलेंट था जो हायर टायर का था, इसके पास शॉर्ट टैलेंट था जो मिड टायर का था, इसके बाद स्पीड टैलेंट था जो लो टायर का था। जैसे ये टियन को समझ में आ जाता है कि ये एक रियल जीनियस है। वह भी छोटी वाली बुद्ध की आगे से कहते हैं कि तुम किसी अपनी सिस्टर कह रहे हो, तुम बस एक कबाड़ी हो कबाड़ी। इसने देखा ना ये टियन को उस हड्डी वाले बीस्ट के पास, तो इसे यही लग रहा है कि ये टियन लाशें उठाता है। ये टियन मन के अंदर सोचता है, कबाड़ी मैंने कब कचरा उठाया भाई, और वो खुद को सूंघते हुए कहता है कहीं बदबू तो नहीं आ रही। लेकिन उसे टाइम पे वो बड़ी वाली लड़की जिसका नाम युए लिंग है, वो छोटी वाली को अपने पास बुलाती है और उसे कहते हैं कि जबान ज्यादा न चले। इसके बाद वो उसके कान के अंदर एक मंत्र डालती है और उससे कहती है कि जाओ जाके ये फूंक दो। तो बुद्ध की ये टियन के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि युए उसकी मास्टर है। जिसके बाद वो ये टियन के अपने साथ खींच के लेके जाती है, ये कहते हुए कि तुमको सप्लाईज लेने के लिए आए थे ना मार्शल पवेलियन के अंदर, मेरी मास्टर वहाँ की मैनेजर है, तुम चलो मैं तुम्हें लंबा चौड़ा डिस्काउंट दूंगी। जीटीआर मन के अंदर सोचता है लंबा चौड़ा डिस्काउंट पर किस लिए, लेकिन वो लोग एटीएन को अंदर ले ही आते हैं और एटीएन वहाँ का सामान देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि शॉप काफी ज्यादा बड़ी थी और जो भी आइटम रखे हुए थे वो भी टॉप क्वालिटी के थे। एटीएन को सबसे पहले चाय दी जाती है पीने के लिए। इसके बाद एटीएन वहाँ पे अपनी सभी चीजों को बाहर निकालता है जो उसने अभी तक कलेक्ट किए थे। छोटी वाली लड़की एटीएन को बताती है कि उसकी टोटल वैल्यू 20,000 युआन हो रही है, लेकिन वो लोग उसे डबल पे करेंगे, इसलिए इसको बदल के 40,000 युआन किया जा रहा है। एटीएन हैरान होकर कहता है कि साला पैसा कमाना इतना आसान था, अब तक मैं कहाँ था। इसके बाद वो लोग एटीएन को कूपन कार्ड देते हैं और एक कार्ड के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए थे। एटीएन पैसों को देख के खुश हो ही रहा था कि उसी टाइम पे छोटी वाली एटीएन से कहती है कि हमारे मास्टर ने कहा है कि हमें थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखानी है माफी मांगने के लिए, तो अगर तुम कुछ माल खरीदना चाहो तो उसके ऊपर 50% ऑफ मिलेगा। एटीएन आगे से कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, लेकिन जो भी आइटम लिस्ट के अंदर थे वो औकात से ज्यादा महंगे थे, कोई ऑर्डिनरी बंदा इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन ये टियन के पास 1 मिलियन का कार्ड पड़ा हुआ था, वो भी उसी की मौत का, इसलिए ये टियन को जो भी आइटम चाहिए थे वो उन सभी को खरीद लेता है और डिस्काउंट के बाद ये टियन का टोटल बैलेंस 78,000.5 की युआन पड़ता है, लेकिन युआन को बस 70,000 देने थे। डिस्काउंट का बोलबाला है और ये टियन वही अपनी डेथ रो वाला कार्ड इस्तेमाल करता है और सारी पेमेंट कर देता है। लेकिन उसे ये तो समझ में आ जाता है कि उसे इतना सब कुछ इनाम सिर्फ कबाड़ी बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो बस एक नॉर्मल सा गरीब बच्चा है, ये लोग मेरे अंदर क्या ही देख लेंगे, यहाँ पे कुछ तो बात होगी ही, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, माल से मतलब है, मैं तो चला। लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की ये टियन को रोकती है, तो ये टियन को समझ में आ जाता है कि चीजें सिंपल नहीं होने वाली है और वो पीछे मुड़ के पूछता है कि क्या चाहिए, तो वो लड़की बताती है कि ये वह उसे मिलना चाहेगी। ये टियन इस चीज के लिए मान जाता है और आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ये टियन जब कमरे के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे युए बैठी हुई थी और जब ये टियन युए को दोबारा देखता है तो फिर उसे फिर से वही फीलिंग आती है कि ये हूबहू मेरी बहन की डुप्लीकेट है, जेरोक्स कॉपी है ये। इसके बाद युए आगे बढ़ती है और अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है कि वो युए लिंग है मोहाई बेस से और ये वो इलाइट मार्शल वॉरियर है। वहीं पे वो दोनों जैसे ही हाथ मिलाते हैं तो ये टियन को मौका मिल जाता है टैलेंट कॉपी करने का और वो टैलेंट
टैलेंट को कॉपी भी कर लेता है। इसके बाद ये टियान अपने बारे में बताता है। इसके बाद ये टियान को चाय पिला जाती है और उसे बताया जाता है कि जो भी लोग मार्शल पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे आते हैं उन्हें वैल्यूएबल गेस्ट समझा जाता है। ये टियान आगे से कहता है कि मैं पैदाइशी गरीब हूँ, गलियों में पड़ा हूँ, नाली से गेंद निकाला हूँ, बात बात पे गाली देता हूँ, मैं कहाँ से वैल्यूएबल गेस्ट हुआ। इस पे युवे उसे कहते हैं कि कॉमन भले ही पैदा हुए हो, नालियों से गेंद निकाले हो, लेकिन फिर भी तुम वैल्यूएबल हो। ये टियान मन में सोचता है कि ये युवे के मुकाबले काफी ज्यादा शांत है, वो तो हमेशा बसती रहती है और हमेशा एंजॉय और मस्त रहती है। जिसके बाद युवे टियान से कहते हैं कि मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए सिर्फ चाय पिलाने का मकसद नहीं था, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने मार्शल पवेलियन के अंदर इनवाइट करूँ। जिसके बाद वो टियान की तरफ अपने रोजारियो को आगे बढ़ाती है, जो सिंबल है भाई कि तुम मार्शल पवेलियन के हिस्सेदार हो। और मुझे पता नहीं लेकिन ऑथर जानबूझ के भाई वो सिस कौन वाली चीजें करना चाहता है, क्योंकि ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर उसकी छोटी बहन ये युवे उसे ये कहे कि ब्रेक ब्रदर प्लीज मार्शल पवेलियन को ज्वाइन कर लो, तो ये टियान कभी भी मना कर ही नहीं पाएगा उसके चेहरे को। ये टियान युवे से कहता है कि उसे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मोहाई बेस काफी ज्यादा पावरफुल है और बाउंडलेस है, उनके पास लगातार किसी भी तरीके के टैलेंट की कमी नहीं होगी और वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा है, नोविस मार्शल रियलम पे है वो, तो फिर मोहाई बेस उसे ज्वाइन क्यों करवाना चाहता है। युवे आगे से बताती है कि उनका मोहाई बेस सच में काफी ज्यादा बड़ा है और उन्हें टैलेंट की कभी भी कमी नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें हमेशा टैलेंट की जरूरत रहती ही है। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 ईंट उठा सकते हो, लेकिन अगर 4 उठा लोगे तो क्या बुराई है एक साथ रख के। ये टियान भी मन के अंदर सोचता है कि बात सेंस तो बनाती है और ये टियान को अब यकीन हो जाता है कि युवे उसकी छोटी बहन ये जो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी बेवकूफ बहन कभी भी इस तरीके के सीरियस वर्ड्स कह ही नहीं सकती है। वह बुद्ध की ये टियान से पूछते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा हेजिटेशन क्यों हो रही है, ये तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक कि पावरफुल फैमिली के एलाइट डिसाइपल भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ये मौका नहीं मिलता है। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अपॉर्चुनिटी तो कमाल की है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मतलब है कि मेरे ऊपर बांध लग जाएंगे और गलती से भी अगर किसी को मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका साले वो तो मुझे जिंदा जला देंगे। इसलिए जब तक उनसे लड़ने के लिए ताकत नहीं हो जाती है तब तक इंडिपेंडेंट ही रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। वह भी युवे भी ये टियान से पूछती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा हेजिटेशन क्यों हो रही है, मैं जानना चाहूंगी। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि साला इस चेहरे को ना कहना बड़ा मुश्किल है। Brother, what's that? ये टियान आगे से बुद्धि दौड़ाता है और बताता है कि तुमने यहाँ पे आयरन फैंग के इन्वेजन के बारे में सुना ही होगा कि कैसे फैमिलीज आपस में ही लड़ मर रही है और साला उसकी वजह से मुझे यहाँ पे शांति भरे दिन मिलने का जीने का मौका मिल रहा है और मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता और ना ही मैं उन्हें कुत्तों की तरह सर्व करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, एक कुत्ती। टियान कहता है कि नहीं तुम नहीं हो। तो फिर ये उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करने में क्या बुराई है, मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वे ये टियान की तरफ देखती है और ये टियान उसकी तरफ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये टियान पवेलियन मेंशन से बाहर निकल आता है और मन के अंदर सोचता है कि मार्शल वॉरियर क्या है और टैलेंट क्या है। इसके बाद ये टियान इसी तरीके की बातें करता है कि मार्शल वॉरियर टैलेंट को प्रोसेस करता है, जिसके बाद मार्शल वॉरियर्स को मिशन दिए जाते हैं और मार्शल वॉरियर का एग्जिस्टेंस यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए है। इसी बीच हम लोग कुछ बच्चों को देखते हैं और उनकी फुटबॉल गलती से कुछ बड़े लोगों के पास चले जाते हैं, तो वो बच्चा बड़े प्यार से कहता है अंकल अंकल बॉल को किक करके वापस कर दो हमें, लेकिन ये बड़वा पता नहीं क्यों बॉल के ऊपर पैर मार के उसे फोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद उन सभी की कुछ ऐसे ऑपरेशन करने से फटती है जो ताकतवर बीस्टों का सामना करने में जाते हैं और वो साले यहाँ पे लोगों को बुली करते हैं और इसके लिए अलग से कढ़ाई तली जाएगी जिसके अंदर मिर्च मैं डालूंगा। मैं भी ये टियान का इतना सा बोल बच्चन बस ये ही था कि इसे ताकतवर बनना है ताकि ये ताकतवर बीस्टों के साथ साथ कुछ हरामी लोगों को भी निपटा सके। इसके बाद ये टियान युवे के टैलेंट को भी कॉपी कर लेता है। मैं बता दूं कि टैलेंट सेम थे लेकिन उनका जो लेवल था वो हाई था, इसीलिए ये टियान ने यहाँ पे टैलेंट को कॉपी किया था। इसके बाद ये टियान अपने घर पे आता है तो युवे जैसे ही ये टियान को देखती है तो उसे गले लग जाती है और कहती है स्वागत है आपका। लेकिन वो बाद में ये टियान को छूते हुए कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो लोहे की तरह कुछ ज्यादा ही टफ हो गई है। तो ये टियान उसे बताता है कि उसका भाई पहले ही मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंच चुका है। इसको सुन के ये जुवे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे से उछलते हुए कहती है कि हमारी फैमिली के अंदर भी अब एक मार्शल वॉरियर है, अब हम लोग दबा के खाएंगे। वह टियान मन के अंदर सोचता है कि जब तुम्हारा टैलेंट भी अवेकन होगा तब तुम भी मार्शल वॉरियर पे ही अवेक होगी, क्योंकि मैं लगातार तुम्हारे टैलेंट को बढ़ाता रहूंगा। वह पे ये जुवे का टैलेंट बढ़ के 9 टायर का हो चुका था। अब इसके बाद युवे अपने पास से एक
एक कैंची बाहर निकालती है और एक दरिंदे की तरह हंसते हुए टियान से कहती है कि इधर आओ, तुम्हारे बाल बनाए देती हूँ, तुम इन लंबे बालों में एक भिखारी की तरह लग रहे हो। ये टियान आगे से कहता है कि नहीं, मैं इसे में ही ठीक हूँ, लेकिन ये उसे कहती है कि तुम्हें खुद को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अब तुम एक मार्शल वॉरियर हो। इसके बाद ये टियान अपने बालों को कटवाने लगता है और ये से कहता है कि तुम हमेशा की तरह नॉर्मल कट ही काटो, कटोरा कट, जिसपे ये उसे कहती है कि इसमें तो मैं माहिर हूँ, अभी काटे दे रही हो, कटोरा ही तो रखना है मुंडी पे। ये टियान हमें बताता है कि जब से उनके पेरेंट्स की मौत हुई है तब से ही ये उसके बालों को काट रही है, शायद से अब तुम्हें